सिंधी मेरी मौसी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। 7 अप्रैल 1967 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सिंधी भाषा को 21वीं अनुसूची में शामिल करने की वकालत करते हुए एक सशक्त भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंधी भाषा को राष्ट्र की भाषा होना चाहिए। उनके अथक प्रयासों के कारण ही सिंधी भाषा को मान्यता मिली और अनुसूची में उसका उचित स्थान मिला। सिंधी लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा उनके प्रति अगाध स्नेह, कृतज्ञता और सम्मान के साथ ऋणी रहेंगे। अर्जुनदास दरयानी लोकसभा में श्री अटल जी का भाषण। आदरणीय सभापति जी, मैं इस विधेयक के पारित होने का स्वागत करता हूं और इसका प्रस्ताव करता हूं। देर से ही सही, हम सिंधी भाषा के साथ हुए अन्याय को सुधार रहे हैं। सिंधी हमारी राष्ट्रीय भाषाओं में से एक है और इस तरह सिंधी भाषा का संरक्षण और विकास हमारे देश की सांस्कृतिक उन्नति का हिस्सा है। पिछले 20 वर्षों से सिंधी को अनुसूची में उसका उचित स्थान क्यों नहीं दिया गया? 1957 में जब मैं पहली बार संसद के लिए चुना गया था, तब एक गैरसरकारी विधेयक के माध्यम से सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मेरी मांग को ठुकरा दिया गया था। कई अन्य अवसरों पर भी मैंने यह मांग उठाई थी, लेकिन शायद उस समय किस्मत सिंधी भाषा के पक्ष में नहीं थी। लेकिन मुझे खुशी है कि आज सितारे अनुकूल हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ सिंधी को उसका उचित स्थान देना ही काफी नहीं है। यह बहुत समय से अपेक्षित था और अब इसे लागू किया जा रहा है। सिंधियों के पास अपना कोई राज्य नहीं है और इसलिए सिंधी किसी एक राज्य या प्रांत की क्षेत्रीय भाषा नहीं होगी। और इस दृष्टिकोण से सिंधी गैर क्षेत्रीय है और यह जरूरी है कि इसे राष्ट्रीय संरक्षण मिले। और जब सिंधी किसी राज्य की राजकीय भाषा नहीं है, तो हमें सिंधी को राष्ट्रीय भाषा बनाना होगा और इसे पूरे देश की भाषा के रूप में मानना होगा। श्री सुरेंद्रनाथ द्विवेदी, केंद्र की ओर से, ने कहा कि सिंधी को संपर्क भाषा बनाया जाना चाहिए और श्री वाजपेयी इस बात पर सहमत थे कि इस अवधारणा को तत्परता से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सिंधी साहित्य का प्रसार और प्रगति। सिंधी अखबारों में विज्ञापनों का उचित हिस्सा, लेखकों और साहित्यकारों को सुविधाएं और सहायता ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा। जिन राज्यों में सिंधी आबादी अधिक है, वहां सिंधी भाषा के साथ उचित न्याय किया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी सिंधी को उसका उचित स्थान मिलना चाहिए और जहां योग्य हो, वहां सिंधी छात्रों को भी उनका उचित स्थान मिलना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कहा जाना चाहिए कि वह सिंधी भाषा का लाभ उठाए ताकि हमारी आवाज़ न केवल हमारे अपने देश में बल्कि हमारी सीमा के पार भी सुनी जा सके। आज सिंधी समाज की इच्छा पूरी हो रही है। यह सिंधियों के लिए और मेरे लिए भी बहुत खुशी और आनंद का क्षण है। मैं इस उपलब्धि पर बहुत खुश हूँ। मैं हिंदी में बोलता हूँ, लेकिन सिंधी मेरी मौसी है और मैं सिंधी के लिए उतना ही सम्मान करता हूँ जितना हिंदी के लिए। इस देश की सभी भाषाएं मेरी बहनें हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे सभी समृद्ध हों। और इसी दृष्टिकोण से यह विधेयक गर्मजोशी से स्वागत और सुचारू रूप से पारित होने का हकदार है। माननीय मंत्री जी को मेरी बधाई। शायद यह यादगार काम उनके शुभ हाथों से ही होना था और इसीलिए इतने लंबे समय तक रुका रहा। धन्यवाद। सिंधी समुदाय बहुत मजबूत समुदाय है, पर विभाजन के बाद सिंधी अलग अलग जगह पर बिखर गए हैं। हम सब सिंधियों को एक होना पड़ेगा, अपने लिए अलग से राज्य की मांग करें। जय झूलेलाल।